हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं? अच्छा जी, नया वीक, नए एनालिसिस और गोल्ड बहुत ही क्रिटिकल अपने लेवल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, हम लोग बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चीज़ों को समझते नहीं। मैं अक्सर आप लोगों को बात करता था कि जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो होना बड़ा ज़रूरी है। कहीं भी अगर आपको बाय करना है या कहीं भी आपको सेल करना है तो दैट इज समथिंग वेरी इम्पेरेटिव। लॉजिकल सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने अपनी इंट्राडे की जो सपोर्ट है ना वो तोड़ दी है। जो एक इंट्राडे का इसका चैनल आ रहा था बहुत अरसे से, उसको उसने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखते हैं तो जो वीकली लेवल को अगर हम देखना चाहते हैं ना, तो गोल्ड बिल्कुल अपने वीकली लेवल की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। और लास्ट वीक का जो वीकली लेवल था उसको स्वाइप नहीं कर सका गोल्ड। तो जो है ना वो जिसकी वजह से, और गोल्ड की एक बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 4980 की। 4990 4980, ये एक बहुत बहुत मेजर सपोर्ट का एरिया। और हम लोग अक्सर ही बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट लेगा तो हम बाय करेंगे। अब ये वाली जो एरियाज है ना, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के एरियाज है। मतलब अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक इंट्राडे क्लोजिंग आपकी मार्केट अगर कल गैप डाउन हो जाती है, बिल फर्स्ट हम लोग बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी गैप डाउन गैप ओपन की बात कर रहे हैं, गैप डाउन हो जाती है मार्केट तो और अगर 4990 के नीचे ही ओपन होती है और नीचे ही क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत अरसे बाद होगा। मतलब $3400 के बाद शायद अब जो है ना वो ये गोल्ड का जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंट्राडे के अंदर बेरिश एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन वीकली की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है, वीकली लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। इधर से गोल्ड ने बार 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 जो है ना वो सपोर्ट ली हुई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बगैर एसएल के ट्रेड करते हैं ना लोग, वो फंसते कहाँ हैं? वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर फंसते हैं। जब मार्केट बेरिश से बुलिश हो जाती है या बुलिश से बेरिश हो जाती है ना, दैट इज द टाइम व्हेन द पीपल गेट ट्रैप्ड द मोस्ट। और उसमें ज़्यादातर वही होते हैं जो बगैर असल के होते हैं। हम लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर बार बार बात करते हैं कि ठीक है यार, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, आपके बुरे दिन गुजर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और एसएल ये बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पेरेटिव पार्ट्स हैं। इनके बगैर आप ट्रेड करोगे, आप मसले में ही रहोगे, चाहे जो मर्जी कर लें। आप 2 दिन कमाओगे, 3 दिन कमाओगे, चौथे दिन यू विल बी डूम्ड। क्यों? क्योंकि एक बात तो तय है, जितना मर्जी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो जाए ना, मार्केट ने उसको गलत साबित करना होता है। और खासकर जो इंट्राडे वाले होते हैं ना, उनके पास मार्जिन बहुत कम होता है। उनके पास वैसे ही गलत होने के लिए मार्जिन बहुत कम होता है। उसकी वजह यही होती है कि आपने डेली का प्रॉफिट अपना बुक किया होता है, और द मोमेंट आप इंट्राडे से नेक्स्ट डे की तरफ मूव करते हैं, आपका काम खराब हो जाता है। और बेतहाशा लोग हैं बेसिकली जो छोटे छोटे अकाउंट्स वाले हैं, उनका इशू यही होता है कि उन्होंने क्या किया होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा की लालच में बैठे होते हैं कि 2-4 दिन के अंदर अकाउंट डबल हो जाए, इस तरह की ट्रेड्स लगा रहे होते हैं। तो जब आप हाई रिस्क के ऊपर जाते हैं तो फिर हाई रिस्क के अंदर हाई लॉसेस भी होते हैं। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप कहते हैं यार मेरी 4-5 ट्रेडें पॉजिटिव हो जाएंगी तो मेरा अकाउंट यूँ डबल हो जाएगा, तो भाई ऑलवेज रिमेंबर कि 4-5 ट्रेडें अगर आपकी नेगेटिव में गई तो आपके अकाउंट को सत्यानाश ही भर जाएगा। जब आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं, आपका काम खराब हो जाता है। गोल्ड इस टाइम पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? जी जंग है, सब कुछ है। इसकी वजह यह है कि ये वाली जो जंग है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मसला आना है ना वो ये है कि इसमें जो पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी होनी है। महंगाई की जो एक लहर है ना, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है दुनिया। क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी महंगी हुई हुई हैं। और अगर यहाँ से भी आई, क्योंकि देखिए तीन तीन वेव्स निकल गई हैं महंगाई की। सबसे पहला जो था कोविड था, आफ्टर द कोविड एक वेव आई जिसने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। फिर एक यूक्रेन रशिया वॉर आई जिसने चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, यूँ ऑयल प्राइसेस। तो उसके बाद चीज़ों का थोड़ा सा बैक गियर लगा, चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हुई। अब ये जो थर्ड वेव है ना, इसने कचूमर निकाल देना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का और लोगों का। तो व्हाट द पीपल आर डूइंग, द पीपल डोंट हैव द इन्वेस्टमेंट मनी। जो गोल्ड के वो प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ हैं, सिल्वर के जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक करके अपने पास कैश रख रहे हैं डॉलर की फॉर्म में,
जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ उन्होंने अपना सफ़र बांधा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटली जो उसको चीज़ों को देखने का एक ज़रिया है वो ये है। अब खैर बहरहाल हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बीटीसी की हम सबसे पहले बात करते हैं। बीटीसी ऑब्वियसली जी थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं ना कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में तो बीटीसी ने कुछ रिवर्सल देने की कोशिश की है और अच्छा खासा रिवर्सल जो है वो बीटीसी ने दिया है। बायर्स ने बहुत ज़रा जोर लगाया है, लेकिन बायर्स जो है ना वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा जैसे फंसे पड़े हैं। बायर्स थोड़े से फंसे पड़े हैं, इंट्राडे के अंदर फंसे पड़े हैं ज़रूर। और आपको अगर हम देखते हैं तो 73,000 बेसिकली इसके नीचे नीचे अगर मार्केट रहेगी ना तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर 73 एक दफ़ा क्रॉस कर जाती है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, 73,000 बीटीसी अगर क्रॉस कर जाता है इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो पूरा नेक्स्ट लेवल है तकरीबन 79,000 का मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन 73 क्रॉस करना इट इज़ समथिंग वेरी वेरी टफ। इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर द बीटीसी। और आप 73,000 को ही आप रेजिस्टेंस समझ के तो अभी यहाँ से ना करते हुए 68,300 तक जो है मार्केट बड़े आराम से आ सकती है, आपको मौका दे सकती है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड अब अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत ज़रूर जो है वहाँ से सपोर्ट लेता नज़र आएगा। वही एरियाज़ है 4980। इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो आप ज़रूर उसको बाय कीजिएगा। लेकिन ये बताता चलो इंट्राडे के अंदर अब ये जो बाय होगी अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड बहुत बड़ी लंबी जाने के चांसेस नहीं होते। अब लंबा क्या है? लंबा है 150 पिप्स। इस चीज़ को समझ लीजिए, 50-60 पिप्स लंबी ट्रेड नहीं है। 50-60 डॉलर लंबी ट्रेड नहीं है। 150 पिप्स कह रहा हूँ, $150 की बात कर रहा था। तो अगर जो है वो लंबी ट्रेड है वो 150 $100 की जो ट्रेड है वो अब लंबी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी का मीटर चेंज हो चुका है। तो हम जो है वो अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो एरिया देखना पड़ेगा फॉर अ रेजिस्टेंस, हम देखेंगे कि जी 5,086। इससे अगर नीचे नीचे मार्केट हम उसको सेल करेंगे और वहाँ पर एक हम ज़रूर जो है ना वो 4990 4980 के पास बाय का चांस ज़रूर लेंगे। और मार्केट का हमारा जो पहला टीपी रहेगा वो 5086 रहेगा, और फिर 5086 के पास हम लोग सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आती है कि नहीं आती है। इट डिपेंड्स। स्ट्रक्चर बगैर कंफर्मेशन के आंखें बंद करके सेल नहीं डालेंगे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्री डोमिनेंट किस्म की जनाब चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आ जाता है ट्रम्प की तरफ से कि जी हम ट्रूप्स के साथ इन्वेड कर रहे हैं, या कोई और मामला हो जाता है, क्योंकि जंग एक जो है ना वो स्टेलमेट के ऊपर आ गई है। स्टेलमेट के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि अब कुछ इम्पास सिचुएशन आ गई, डेड लॉक वाली सिचुएशन आ गई है। तो किसी ना किसी पार्टी को फर्दर अहेड मूव करना पड़ेगा। ईरान अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है, वो फर्दर अहेड मूव नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा डिसीजन नज़र नहीं आ रहा कि जिससे जंग कुछ अगले फेज़ के अंदर दाखिल हो सके। तो वो अगला फेज़ जो है वो ऑब्वियसली ट्रम्प के पास ही, और वो ग्राउंड इन्वेजन के अलावा और कोई नहीं। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन इट इज़ समथिंग नॉट वेरी सिंपल। तो आपको शायद जो है ना वो अगले 2-4 दिन के अंदर जंग से मुतल्लिक कुछ बड़ी न्यूज़ ना मिल सके और वही रूटीन का ही सिलसिला चलता नज़र आए। तो इट इज़ समथिंग अ प्लानिंग फेज़ फॉर अ नेक्स्ट फेज़ के लिए प्लानिंग वाले एरिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे हम लोग। तो दूसरा ये कि जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो आपको 83.8 के नीचे जब तक है टका के आप उसको सेल करें, और आपका जो है वो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट आपको मिल जाएगी कहाँ पर जी। मार्केट आपको मिलेगी जी 70, हाँ जी 75.5 तो आ रही है मार्केट बड़े आराम से। 76 मार्केट आना चाह रही है, मार्केट क्लियरली आ रही है, और हो सकता है कल के कल में ही आपको मार्केट बड़े आराम से यहाँ तक मिल जाए। और अगर हम सिल्वर को देखते हैं ना, सिल्वर जो है ना वो गोल्ड से ना कैंडल वाइज एक दिन पहले जा रहा है। इट इज़ सिंपली अ 1 डे अहेड। और मेरे हिसाब से सेलिंग में हाँ वही बात है, वो तकरीबन जो है ना वो अगर सेलिंग वाला ये 4990 वाला एरिया खड़ा नहीं होता तो आपके पास 4850 बड़े आराम से जो है ना वो ये आता नज़र आ रहा है कल के कल में गोल्ड का। और 5086 विल बी अ क्रिटिकल एरिया। आप अगर जो है ना वो ये इसके ऊपर कोई H4 कैंडल ओपन क्लोज नहीं होती है,
गोल्ड की, तो आप उसको सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा ओवर भी जो है ना एम्बिशियस नहीं होना। क्यों? क्योंकि एक मेजर सपोर्ट गोल्ड की मौजूद है, जहाँ से हिस्टोरिकली गोल्ड बार बार वहाँ से उठता चला गया। और जहाँ तक ऑयल की बात करते हैं भाई, ऑयल जो है ना वो कहाँ तक जाएगा, यू कुड नेवर नेवर जज। 120 125 वहाँ तक भी जो है बड़े आराम से जा सकता है। और दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और 107-10 तक का तो जो है ना कल का बड़े आराम से लेवल एक मौजूद है जो आपके सामने है। बहुत सारे लोग ये बात करें कि जी युआन के अंदर जो है वो पेमेंट्स होंगी तो को जहाज़ों को जाने दिया जाएगा। भाई मसला ये होता है कि युआन के अंदर पेमेंट लेके उस युआन को कन्वर्ट आपको दोबारा डॉलर के अंदर करना पड़ता है। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। फाइनेंशियली अभी भी आप डॉलर को तोड़ नहीं सकें, और अमेरिका स्टिल अ सुपर पावर, और इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी। आप इंगेज कर सकते हो, चीज़ों को दबा सकते हो, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग ब्रिक्स की बात करते थे। ब्रिक्स का मसला वही है, ब्रिक्स की जो करेंसी है उसको आपको बाद में कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा। युआन है, चाइनीज़ युआन है, उसको बाद में आप, वो युआन आपसे लेगा कौन? युआन के अंदर कौन आपसे दूसरी करेंसी में ट्रेड करेगा? आप युआन में ऑयल तो दे दोगे, बाद में उस युआन से आप लोगे क्या? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल आई एम श्योर कि आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जी कैसे हो सकता है। लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।